अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं अल्कीन के रिएक्शन की, जो कि कहलाता है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, अब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होता क्या है, करते किस तरह से, देखते हैं जरा आज। देखिए, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन दोनों में किया जाता है। अब वो परफॉर्म किस तरह से किया जाता है, मतलब आप जब रिएक्शन इक्वेशन बना रहे होते हैं तो वो किस तरह से लिखी जाती है, वो आज देखेंगे। सबसे पहले आप ले लें कोई कोई भी अल्कीन का कंपाउंड, जैसे कि हमने डबल बॉन्डेड इथीन ले लिया है। ठीक है, 2 कार्बन वाला डबल बॉन्डेड इथीन ले लिया। ठीक है, जिसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आप चाहे तो इससे बड़ा कंपाउंड भी ले सकते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर ओजोन से रिएक्ट करा जाएगा। सही है, और जिंक एज अ कैटलिस्ट 100 डिग्री के अंदर टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए बेसिकली इसके अंदर ये जो अल्कीन है ना, इसके ऊपर अटैक होता है। अल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसके ऊपर अटैक होता है, ये अटैक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग कार्बन हो जाएंगे। तो एक कार्बन हम ये बना लेते हैं जिसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। एक कार्बन हम ये वाला बना देते हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए ना, तो ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड बना लेंगे। इस तरह से करके डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाएगा। सही है, तो सिंपल दोनों सेम ही कंपाउंड है, तो एक को मिटा देते हैं हम और इसको इस तरह से करके लिख देते हैं। और ये जिंक जो है वो ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जिंक ऑक्साइड बना लेता है। बस सिंपली ये रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस का। ठीक है, क्या हुआ, जहां 2 बॉन्ड नजर आएंगे ओजोन को, वो दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो जिस कार्बन से दोनों बॉन्ड लगे हुए होंगे वो दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बन जाएंगे। एक और कंपाउंड देखते हैं जरा, अल्कीन का एक और कंपाउंड देखते हैं, जैसे सी। सही है, और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है। 3 कार्बन वाला अल्कीन मतलब प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन है। अच्छा, यहां पर जो बना है ये बना है फॉर्मल्डिहाइड। तीन कार्बन वाला अल्कीन है क्योंकि ओजोन जो है वो इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा आकर, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये वाला तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस वाले पे लग जाएगा। ठीक है, एक बन गया फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा बन गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये बना फॉर्मल्डिहाइड, ये बना एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया कि अल्कीन से जो है ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन करके हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तीनों एल्डिहाइड बने हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या कीटोन बना सकते हैं? जी बिल्कुल, कीटोन भी बना सकते हैं हम, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का अल्कीन हो। ठीक है, डबल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो कार्बन मजीद 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ये वाला कार्बन मजीद 2 कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे ऐसा अगर अल्कीन हमें आता है नजर, तो इसके साथ अगर ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होगा
इसके साथ अगर ओजोनोलाइसिस का रिएक्शन होगा तो ये डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। जब डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो लाजमी सी बात है ये वाला कार्बन बीच वाला लिख दिया हमने, ठीक है, और इसके दोनों तरफ CH3 लगा हुआ है, CH3, ठीक है, और ये कार्बन के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया। सही है, आगे चलते हैं। प्लस ये वाला कार्बन, इसके भी CH3 एक तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी CH3 लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया। अब ये क्या बना है, इसका हम नाम देते हैं एसीटोन, ठीक है। अगर इसका कॉमन नेम बताएं तो ये होता है एसीटोन, और अगर इसका IUPAC नेम बताएं तो ये होता है प्रोपेनॉन। इसका नाम आ जाएगा 2,3-डाई-मिथाइल ब्यूटीन। सही है, और प्रोडक्ट बनेगी एसीटोन और या फिर प्रोपेनॉन। सही है, क्योंकि दोनों सेम प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे और इस वाली प्रोडक्ट को यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ओजोन का रिएक्शन अल्कीन के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी कहलाती है और ये कीटोन की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।